हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 31 जून के करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हम क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि मूव प्रतिभा या पोर्टल उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है उड़ीसा ने? मूव प्रतिभा पोर्टल। पीटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया था? पीटा एक संस्था है, ठीक है। इसके द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। ओके। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये किस दिवस का विषय था? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट है एसोचैम जो है संस्था, ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अगर बोले तो प्रेसिडेंट, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है एसोचैम के? प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर, ये किस IIT संस्थान ने बनाया है? प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर। नेवरली ऐप हाल ही में बंद हो गया है, ये किस कंपनी का ऐप था? नेवरली। दो स्कीम है, एक तो है अन्नपूर्णा और एक है सप्लाई मित्र। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे? ठीक है, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र स्कीम। सो बस यही था आज का क्विज। अब चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। तो मूव प्रतिभा ये पोर्टल उड़ीसा ने लॉन्च किया है यूनिसेफ के साथ मिलके। क्लियर? यूनिसेफ के साथ मिलके। और यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को क्या बनाया है? एम्बेसडर बनाया है मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ओके। और पीटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन में। और नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये दिवस था वर्ल्ड हेल्थ डे का। वर्ल्ड हेल्थ डे का ये दिवस था। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी। हीरानंदानी। प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर ये बनाए हैं IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने बनाए हैं ये। नेबरली ऐप था गूगल का जो अब बंद हो गया है, ठीक है। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल, ये पोर्टल हैं यूपी गवर्नमेंट के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर होगा। तो चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? ये योजना ये है कि इसमें एक पुष्टि उपहार किट दिया जाएगा, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि घी है, ठीक है, या जैगरी जैसे गुड़ बोलते हैं, गुड़ होगा, काजू नट्स होंगे, ठीक है। तो ये दिया जाएगा गर्भवती महिलाओं को ताकि उनको पोषण मिल सके, ठीक है। तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और ऐसी कुछ मिलती जुलती योजना है जिसका नाम है मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और ये केंद्र सरकार की है, ठीक है। ये केंद्र सरकार की है योजना। और इसमें क्या है, इसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं पहला बच्चा होने पे, तो ये भी याद रखना आप, ठीक है। और त्रिपुरा की बात हुई है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है रमेश बैस। और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे कि एक तो है गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और तृष्णा भी है यहाँ पे, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि राजवरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये मैंने बताए हैं आपको, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, नेशनल पार्क ये भी यहाँ पे है। और यहाँ के एयरपोर्ट को बोलते हैं राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। राजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। और इन्हीं का महल है जिसका नाम है नीर महल, ठीक है, जो रुद्र सागर झील में है,
ठीक है, नीर महल। ये रुद्र सागर झील भी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। और ये नीर महल इसके बीचों बीच बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्लियर कोनूर। ये मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह क्लब किस देश में स्थित है? यह क्लब है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में है। तो मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अभी तक अध्यक्ष कौन थे? ये थे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा यहाँ के अध्यक्ष थे। और ये भी पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति थे, कुमार संगकारा, जिनको मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति। और जो क्लेयर कोनूर बनी है, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के इतिहास में जो इसकी अध्यक्ष बनी हैं। तो ये इंग्लैंड में है, ये भी याद रखना। क्रिकेट की बात हुई है तो मैं दो चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि पहली महिला रेफरी कौन बनी थी क्रिकेट में, पहली महिला रेफरी, ये रेफरी बनी थी जीएस लक्ष्मी, भारत की जीएस लक्ष्मी बनी थी पहली महिला रेफरी। और अगर आपसे पूछे पहली महिला अंपायर कौन बनी थी, तो ये थी क्लेयर पोलोसैक। ठीक है, क्लेयर पोलोसैक ये पहली महिला अंपायर बनी थी। तो ये भी याद रखना आप लोग। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 जीत लिया है? ये जीता है लिवरपूल ने आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, 30 सालों के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिवरपूल ये फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का फुटबॉल क्लब है ये याद रखना आप। ठीक है, और फुटबॉल की बात हुई है तो फुटबॉल की बॉडी को कहते हैं फीफा, जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसके हेड हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? ये पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थित है। और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये चर्चा में क्यों था थोड़े दिनों पहले? क्योंकि इसको डेयर तकनीक मिली है। डेयर तकनीक पाने वाला भी ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। और डेयर तकनीक क्या है? डेयर तकनीक ये है कि अगर कोई भी हवाई जहाज खराब हो जाता है तो उसको तुरंत सही किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम नहीं लगेगा उसको सही करने में, तुरंत सही किया जाएगा। तो ये है डेयर तकनीक। तो ये भी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिली थी, ये भी याद रखना। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका नई दिल्ली में, आपको पता है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम है वुमेन विद व्हील्स। वुमेन विद व्हील्स। ये कैब सर्विस है बेसिकली महिलाओं के लिए, केवल ये महिलाओं के लिए कैब सर्विस शुरू की थी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। तो ये भी याद रखना। कुछ हवाई अड्डे बन रहे हैं, जैसे कि भोगापुरम में बन रहा है, मैंने बताया है आपको। भोगापुरम जो विशाखापट्टनम के पास है, वहाँ एक हवाई अड्डा बन रहा है, भोगापुरम हवाई अड्डा। शिवमोगा कर्नाटक में बन रहा है, शिवमोगा में बन रहा है हवाई अड्डा। और एक हवाई अड्डा बन रहा है जेवर नाम है जिसका, जेवर एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट बना कौन रहा है? जेवर एयरपोर्ट ये बना रहा है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो स्विट्ज़रलैंड में है, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जेवर ये बन रहा है नोएडा में, नोएडा। तो ये भी याद रखना आप लोग। और हाँ, ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है, ये भी याद रखना। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? ये चुना गया है 31 डिस्ट्रिक्ट को उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के तहत इसमें क्या होगा? इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा इसमें। ठीक है, और वो भी 125 दिनों तक। ठीक है, 125 दिनों तक। मनरेगा में केवल 100 दिन तक दिया जाता है, इसमें 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा, ये भी याद रखना, 1.5 करोड़ लोगों को। ठीक है, तो ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। नेक्स्ट है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप डायरेक्टर हैं, प्रियंका चोपड़ा आपको पता ही है एक्ट्रेस हैं। अनुराग कश्यप को और प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है इसके लिए। और टोरंटो की बात हुई है तो टोरंटो है कनाडा में। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो।
राजधानी है कनाडा की क्या, ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। और यहाँ पे एक शहर है कनाडा में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है IATA का, जैसे बोलते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये हेडक्वार्टर भी है मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल शहर है जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है पूरे कनाडा को छोड़कर। पूरे कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, जबकि मॉन्ट्रियल में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अगला है YSR कापून स्तंभ योजना। ये किस राज्य सरकार की योजना है? देखो, जैसे कि YSR लग गया, मैंने कई बार आपको बताया, अगर YSR लग जाए तो ये योजना बन जाती है प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं, तो ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश की ये योजना है। और ये योजना है क्या? इस योजना में ये है कि इसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल। किसको किसको दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे उन महिलाओं को जो कि जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है। ठीक है, 45 से 60 साल है। ठीक है, जिनकी उम्र है 45 से 60 साल और वो बिलोंग करती हो कापू किससे, समुदाय से, कापू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे 3-4 कम्युनिटी काफ़ी फेमस हैं, उसमें से एक कापू भी है। जैसे कि रेड्डी हो गया, सुना होगा आपने, रेड्डी होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं। तो ऐसी कापू है यहाँ पे। तो अगर वो कापू से रिलेटेड है वो महिला और 45 से 60 साल के बीच उसकी उम्र है, तो उसको आंध्र प्रदेश की सरकार 15,000 रुपये देगी। ये भी याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे और भी योजना चल रही है, जैसे YSR कांति वेलुगु योजना। ठीक है, कांति वेलुगु, जिसमें भी YSR लग जाए समझ लेना आंध्र प्रदेश की योजना है वो। और पोलावरम, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम को कंफ्यूज नहीं करना कालेश्वरम में, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है तेलंगाना सरकार की, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अगला है वार्षिक TB रिपोर्ट, ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट आई है के अनुसार 2019 में टीबी के रोगियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? ये बढ़ी है 14%। 14% बढ़ी है ट्यूबरक्लोसिस की संख्या। ठीक है, 2019 में। और भारत एक मिशन चला रहा है 2025 में, यानी कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेशन करने का। टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक। ठीक है, और टीबी होता है बैक्टीरिया की वजह से। जैसे एक आपको पता होगा BCG का एक टीका भी लगाया जाता है, जैसे बोलते हैं बैसिलस गैलामेटे गैलामेटे ग्वारिन। बैसिलस गैलामेटे ग्वारिन, जे गैलामेटे और ग्वारिन ये लोग कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और मलेरिया के लिए कौन सा एक मिशन है? इसको 2030 रखा गया है इसका टारगेट हटाने का, मलेरिया। और मलेरिया के लिए एक मिशन भी चलाया गया है जिसका नाम है मेरा इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट है मुकेश कुमार मीणा। ये किस राज्य के हाल ही में DGP नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं गोवा के DGP। गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है, जिसे मूलम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क जिसे मूलम भी बोलते हैं। और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, बहुत फेमस है, काफ़ी आती है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखना। CM है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के CM है। और गवर्नर है कौन? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं, तो ये भी याद रखना। और यहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसको बोलते हैं महादाई नदी। ठीक है, मांडोवी नदी भी बोलते हैं या महादाई नदी, कुछ भी एक ही नाम, मतलब दोनों के एक ही नाम है ये। अगला है हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम आयोग का गठन किया है? श्रम आयोग का गठन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने कई योजना चला रखी हैं, जैसे जीवन शक्ति योजना। और जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति में बेसिकली ये है, महिलाएं मास्क बनाएंगी जो गवर्नमेंट इनसे खरीदेगी 11 रुपए में एक मास्क। ठीक है, तो ये है जीवन शक्ति। जीवन अमृत योजना, जिसमें त्रिकूट चूर्ण के पैकेट बांटे जाएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस से। और टॉप पेरेंट ऐप चल रहा है यहाँ पे, टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश सरकार का है। और रोजगार सेतु ये स्कीम भी है,
यहाँ की। तो ये कुछ स्कीम है जिन्हें आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि द विजार्ड सीरीज़, ये बुक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मुझे बताना है। एक जंगल का उद्घाटन किया गया है, नारासुर जंगल, ये किस राज्य में किया गया है? ठीक है, नारासुर जंगल, और किस शहर में किया गया है ये भी बताना। ठीक है। व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी, ये हाल ही में फटा था, किस देश में स्थित है? व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी। सो बस यही था आज का करंट अफेयर्स हमारा। कैसा लगा आपको करंट अफेयर्स? हमारा आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे, तो आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@maa Sharda। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।